सिस्टम को, इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का, समझने का मौका मिले। और हमारे सिस्टम के रिगार्डिंग सबसे पहले आज मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ अपना डेक्स स्कैनर, जिसके माध्यम से आपको वो नॉलेज शेयर करना चाहूंगी जिसके रिगार्डिंग आप अपने सिस्टम की स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, रियलिटी क्या है इस सिस्टम की। अगर आपको इसकी रियलिटी क्लियर हो जाती है तो डेफिनेटली आप पे कॉन्फिडेंस होगा, आप इस कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकेंगे कि आने वाले टाइम में हमें इस सिस्टम से कोई भी इश्यूज, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हमारा सिस्टम क्या है दोस्तों? AIEF टोकन। ये एक ऐसा टोकन है जो PancakeSwap V2 पे, V2 का आप समझते ही हैं, एक पावरफुल स्ट्रेंथ जिसमें होती है। जिस तरीके से हर चीज का एक लहर होता है, एक टाइम होता है, एक कैरा होता है, उसी तरीके से V2 यानी कि एक स्मार्ट एप्लीकेशन आपको मिलती है। एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू आप यहाँ पे अपने पैनकैक पे यानी कि PSC स्कैन के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो है BNB स्मार्ट चेन, जिसपे हमारा सिस्टम रन कर रहा है। अब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। हमारे सिस्टम यानी कि टोकन के रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन आपको स्टार्ट में अपने स्कैनिंग पे देखने का मौका मिलेगा। जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं उसको जानने का मौका मिलेगा, दैट इज BNB स्मार्ट चेन। इसी के साथ में टोटल हमारे जो 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। यहाँ आप देख रहे हैं अभी ये AIEF टोकन के रिगार्डिंग कि हमारा टोटल वैल्यू कितना है, लिक्विडिटी इस समय कितनी है, प्राइस कितना है USDT के फॉर्म में। और आज अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन की तो आप देख सकते हैं कल यहाँ पे सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन थी, 5 बायर्स थे और 2 सेलर्स थे। आज 6 बायर्स है। इसी तरीके से आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, ट्रेडर्स की लिस्ट भी देख सकते हैं, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग दोनों मिला के 8 ट्रेडर है। यहाँ पे मैं आपको चार्ट प्लस ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री के बारे में डिटेलिंग दूं तो यहाँ पे आप पर डे के प्राइजेस को भी इंक्रीज होता हुआ देख सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं, इस स्कैनर को यूज करते हैं जो लोग, वो इस चीज को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि ओवरऑल हमारा USDT प्राइस कितना है, 12 घंटे पहले कितना ट्रेड हुआ, कितना ट्रांजेक्शन हुआ, हर एक चीज की हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन है। अगर हम USDT की फॉर्म में बात करें तो 100 USDT जिसका टोटल AIEF का प्राइस भी यहाँ पे आपको मेंशन है। 1 घंटे पहले कितना ट्रेड हुआ है, 100 USDT का हुआ, 25 USDT का हुआ, 1 मिनट पहले का, 5 मिनट पहले का, 1 दिन पहले का, 1 घंटे पहले का, हर एक हिस्ट्री आपको यहाँ पे मेंटेन है। आप इसे डेप्थ में जाकर स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से भी आपको यहाँ पे बताया गया है, जिसको आप पूरी तरीके से स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि हमारे सिस्टम की एक एक डिटेलिंग आपके साथ शेयर की गई है। ये सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, 1 घंटे पहले कितना ट्रांजेक्शन हुआ, हर एक चीज की पूरी इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम ने शेयर की है। ये क्लियरिटी आपको किस लिए दी जा रही है? ताकि हमारे यूजर्स के मन में एक कॉन्फिडेंस हो, हमारे यूजर्स जिस सिस्टम पे कनेक्टेड है उसके रिगार्डिंग एक ट्रस्ट लोगों के मन में बिल्ड होना चाहिए। और ये ट्रस्ट ही होता है जब हम मार्केट में काम करते हैं ना, ये ट्रस्ट होता है जो हमें काम करने का, बात करने का मोटिवेशन देता है। और दोस्तों आज जिस सिस्टम को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ AIEF, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, ऑटोमेशन पे काम करता है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन डेप्थ नॉलेज आपको इस प्रेजेंटेशन में ही मिलेगी। आफ्टर द प्रेजेंटेशन हम शेयरिंग करेंगे और मौका देंगे उन लीडर्स को जो अपनी कोई क्वेरीज रखना चाहते हैं, उनको भी इनवाइट करेंगे ताकि मैक्सिमम सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो। सो नाउ अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हुए कि बेसिकली AIEF है क्या। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, हमारी अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे हम इसकी क्लैरिटी में जाएंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे, समझेंगे कि सिस्टम के डेप्थ क्या है। हम यहाँ पे देख रहे हैं अपना सिस्टम यानी कि AIEF प्रोटोकॉल। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स हमें डेली मिलेंगे इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। ये प्री लॉन्चिंग फेज में है। प्री लॉन्चिंग समय में हमें ये सिस्टम मिला, यानी कि अगर मैं ज्वाइनिंग की बात करूं तो डेफिनेटली राइट टाइम है इस सिस्टम को ज्वाइन करने का। और नेटवर्क इंडस्ट्री में राइट टाइम और राइट अपॉर्चुनिटी ही मैटर करती है, आपका सक्सेस का मंत्र है अगर आपने राइट टाइम पे किसी सिस्टम को ज्वाइन किया। AIEF प्रोजेक्ट जिस पे हम लोग काम करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग पूरी तरीके से क्लैरिटी आपको दी गई है। हमारे सिस्टम में आप एंटर करें उससे पहले मैं चाहूंगी कि सब इस सिस्टम के प्रोटोकॉल्स की जानकारी लें। इस सिस्टम में जो चीजें रन कर रही हैं, इनके पीछे की बैकिंग क्या है, प्रोटोकॉल्स किस चीज पे बिल्ड किया गया है, ये सारी डिटेलिंग
AIEF प्लेटफॉर्म्स किस तरह से काम करता है, सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलता है। दोस्तों, सिस्टम फिलहाल अपनी सारी जानकारी, वही जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, वो सब कुछ आपको कम्युनिटी में सर्कुलेट कर रहा है। मीन्स ये सिस्टम काम कैसे करता है, सारी डिटेलिंग आपको दे रहा है। तो यहाँ पे आपका ट्रस्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि क्लियरिटी जब होती है तो डेफिनेटली हमें ट्रस्ट होता है। अब हम बात करेंगे उन टॉपिक्स पे, प्रेजेंटेशन रहेगा, तो मैं बता दूं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले, इस सिस्टम में कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिकली आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ये भी आपको देखना मिलेगा। साथ ही अगर मैं बात करूं इसके वेरीफाइड होने का, तो डेफिनेटली मैंने आपको कल भी बताया था, टोकन स्नीफर पे आप जाते हैं तो वहां पे आप इसकी स्कोरिंग देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम वेरीफाई है या नहीं है। हर एक चीज की आपको स्टार्टिंग में ही आप लोगों के बीच में शेयर की जा रही है, ताकि कम्युनिटी को इंश्योरेंस हो, हम लोग काम करने से पहले कॉन्फिडेंट हो, प्रॉपर फंक्शनैलिटी के बारे में हमें पूरा नॉलेज हो। तो मैं चाहूंगी कि अगर आपके सभी साथी आ चुके हैं तो इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। AIEF के बारे में जानते हैं। AIEF 3 सेक्टर में काम करता है। ये AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर सिस्टम है, जो कि ऑटोमेशन पे काम करता है। गेमिंग सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर और आपके एंटरटेनमेंट सेक्टर में ये काम करता है। फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है, यानी कि अगर मैं डेफी की बात करूं तो डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ये 3 सेक्टर में काम कर रहा है। तीनों ही सेक्टर एक ऐसे सेक्टर है जो आने वाले टाइम में बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री बनने वाला है। आज का अगर हम इसको बात करें तो आज ये इंडस्ट्री $380 बिलियन का इंडस्ट्री है। इन फ्यूचर की प्रेडिक्शंस, इन फ्यूचर की प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग हम एक ऐसी इंडस्ट्री में बैठे हैं जो आने वाले टाइम में हमारी फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रो करने का बैकअप रखती है, यानी कि ये इंडस्ट्री ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो हमारा जो वर्किंग स्ट्रक्चर रहेगा वो इन्हीं चीजों के ऊपर रहेगा। कंटिन्यूसली हमारे बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, वर्किंग करने की कई तरीके की इनकम स्ट्रीम मिलेंगी, जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ग्रो कर सकते हैं। हमारा विजन क्या है? AIEF को लाना, इसको प्रेजेंट करना आज की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई भी सिस्टम, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसपे हम लॉन्ग टर्म तक अर्निंग के सपनों को बिल्ड कर सकें। हमारा विजन है AIEF को एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम के रूप में बिल्ड करना, जहां यूजर्स को सिक्योरिटीज के साथ में उनके रिवॉर्ड्स अर्निंग सिस्टम भी मिल सके, अपने बिजनेस स्ट्रीम्स के माध्यम से वर्किंग इनकम्स भी मिल सके, साथ ही हम एक डिजिटल इकोनॉमिक्स के साथ लॉन्ग टर्म अर्निंग्स का एक सोर्स, एक सिंगल सोर्स हम अचीव कर सके। AIEF जो कि इंटीग्रेट करता है स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, टीम बिल्डिंग इंसेंटिव्स, ट्रेजरी पूल, इकोसिस्टम शेयरिंग बेनिफिट्स, ऐसे कई तरीके की कम्युनिटी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। AI ड्रिवन गेमिंग इकोसिस्टम है ये। पैसिव इनकम जनरेट करने का हमारे पास स्टेकिंग प्लान है, यानी कि जो भी यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे, बाइंग करेंगे AIEF को, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे पैसिव इनकम है। कम्युनिटी पावर ग्रोथ है, यानी कि अगर आप वर्किंग लीडर हैं, काम करते हैं, कम्युनिटी को बिल्डअप करते हैं, तो आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड है। ब्लॉकचेन पे पूरी ट्रांसपेरेंसी विजिबल है। लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड सस्टेनेबिलिटी है। इकोसिस्टम रेवेन्यू शेयरिंग आपको यहाँ पे दी गई है। हमारा मिशन क्या है? बिल्ड अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट गेमिंग इकोसिस्टम। अभी तक के किसी भी गेमिंग सिस्टम में आपने देखा होगा क्लैरिटी नहीं होती, आप काम कैसे करेंगे, क्या इसका फ्यूचर है। अभी तक आप कई तरीके के वही ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम्स को देखते आए हैं, ट्रेडिशनल गेमिंग सेक्टर्स को देखते आए हैं। यहाँ जो गेमिंग सेक्टर की बात की जा रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट तरीके से डिजिटलाइजेशन के साथ काम होता है, डिसेंट्रलाइजेशन के साथ काम होता है, साथ ही ऑटोमेशन के थ्रू सारे प्रोसेस ऑटोमेशन कंप्लीट होते हैं, ऑटोमेटिक कंप्लीट होते हैं। रिवॉर्ड यूजर थ्रू मल्टीपल अर्निंग स्ट्रीम्स। आप में से एज अ लीडर जो भी यहाँ पे काम करेंगे, उन लोगों को मल्टीपल स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं, यानी कि आप कई तरीके से इनकम कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल स्टेकिंग मॉडल्स, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। AI पावर्स को अपने गेमिंग सेक्टर्स में इंक्लूड करना, यानी कि आज की रिक्वायरमेंट है कि हम स्मार्ट इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ अपने यूजर्स, अपनी कम्युनिटी को स्मार्टली इंटीग्रेट कर सके, लोगों को कनेक्ट कर सके, लोगों को जोड़ सके। वो हमारा सिस्टम करता है। क्रिएट लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम रेवेन्यू शेयरिंग, और लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इस सिस्टम को बनाया। सबसे पहले आप काम करेंगे गेमिंग सेक्टर में, जिसमें आपको स्टेकिंग भी करते हैं तो भी रिवॉर्ड्स आते हैं,
और मल्टीपल कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्रामिंग पे तो आपको रिवॉर्ड अर्न करने का मौका मिलता ही है। अब बात करते हैं हमारे टोकनोमीज की। डेफिनेटली आप सबको पता है कि टोटल सप्लाई कितनी है। AIF टोकन जिसका टोटल सप्लाई है 50 करोड़, 50 करोड़ टोकन यानी कि 500 मिलियन, 500 मिलियन टोटल फिक्स सप्लाई है। फिक्स्ड है यानी कि इनमेटेबल है, मींस टोटल सप्लाई इन फ्यूचर कभी भी ग्रोथ नहीं करेगी, कोई मिंटिंग नहीं होगी। मिंटिंग का मतलब ही होता है आगे जाके टोकन को बिल्ड कर लेना, नए टोकन जनरेट करने। तो यहाँ पे नॉन मिंटिंग है, आप कोडिंग में भी देखेंगे नॉन मिंटिंग टोकन है। इन फ्यूचर आज जितनी सप्लाई में आपको बता रही हूँ 500 मिलियन, इतना ही सप्लाई रहेगा। आप इसके एलोकेशन की बात करें तो इसको 3 सेक्टर में एलोकेट किया गया है। सबसे पहला 80% ऑफ पोर्शन यानी कि मेजर पोर्शन इसका जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट में रखा गया है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो पोर्शन है वो कहाँ जाएगा, जितने भी हम वर्किंग करेंगे, इनकम्स लेंगे, हमारी इनकम्स आएंगी, आप सब मिलके काम करेंगे, रिवॉर्ड्स हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं, और भी कई तरीके की इनकम है, वो सारी इनकम्स लेने के लिए 80% पोर्शन यानी कि मेजर ऑफ पोर्शन यहाँ पे बाउंड किया गया है। सबसे पहला यही है। सेकंड, ट्रेजरी फाउंडर लिक्विडिटी, ट्रेजरी में प्लस फाउंडर लिक्विडिटी में 10 प्लस 5% यानी कि टोटल 75 लाख मिलियन 75 लाख टोकन्स को ट्रेजरी और फाउंडर के लिए एलोकेट किया गया है। 25 लाख यानी कि टोटल सप्लाई का 5% वो फाउंडर पूल के लिए रखा गया है। ये हमारा एलोकेशन 500 मिलियन टोटल सप्लाई का। तो टीम एलोकेशन टोटल 0 है। अब यहाँ पे आप क्या समझे, टीम एलोकेशन का मतलब ये होता है कि पहले से पहले क्या टीम में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्या कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम में एंट्री करते ही पहले से पहले कोई भी यहाँ पे रख सकता है? क्या हमारे ओनर के पास हो सकता है? बिल्कुल नहीं। टीम एलोकेशन बिल्कुल 0 है। किसी को भी अगर AIF टोकन चाहिए मींस उसको पहले स्टेकिंग करना होगा, तभी वो इस टोकन्स को रिवॉर्ड के जरिए आप अर्न कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स की बात करें तो डेफिनेटली 6 कॉन्ट्रैक्ट हैं यहाँ पे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारे सिस्टम में टोटल 6 कॉन्ट्रैक्ट पे काम हो रहा है। अलग अलग वर्किंग प्रोसीजर है, अलग अलग तरीके से काम होते हैं, तो हर एक प्रोसीजर के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। 6 कॉन्ट्रैक्ट, सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट आपको गिवन है, जिसमें आप क्लियरिटी के साथ ही देख भी पाएंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सेल्फ एग्जीक्यूटिव डिजिटल एग्रीमेंट। तो अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया दैट मीन्स आपने अपने सिस्टम को ऑटोमेटेड कर दिया। अब वहां पे जितना भी काम होगा, जितना भी वर्किंग होगा, वो सब ऑटोमेशन पे होगा। कोई भी ह्यूमन एंगल, ह्यूमन प्रोसेसिंग यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपको टोटल 6 कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। 6 के 6 कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी आपको गिवन होगा। आप हर कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करके इसकी पूरी डिटेलिंग ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एड्रेस है वो आपको गिवन हो जाएंगे। आप देखना चाहें तो टोकन स्टीफर पे जाएं, जो कि थर्ड पार्टी वेबसाइट है टोकन स्टीफर। दोस्तों स्कोरिंग देती है, ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वो स्कोरिंग देती है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्कोरिंग बेस्ड होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक होती है, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी सिक्योरिटी, वहां पर लोगों को मिलने वाले बेनिफिट्स के चलते। तो आप वहां पे जाके ये देख सकते हैं कि इस सिस्टम में स्कोरिंग क्या है, ये सिस्टम कितना ऑथेंटिक है। और मैं आपको वर्बली बता दूं तो हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल 100/100 की स्कोरिंग है। ये सब आप खुद से भी देख सकते हैं, खुद से टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये सब आपको क्लियर है। 6 कॉन्ट्रैक्ट, 6 के 6 कॉन्ट्रैक्ट का आपको एड्रेस भी गिवन होगा। अब बात करते हैं इसके डिफ्लेशनरी बर्निंग सिस्टम का। सप्लाई फिक्स है। सप्लाई फिक्स होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, इन फ्यूचर जो आज आपको सप्लाई मिल रही है इन फ्यूचर इसको कोई भी इंक्रीज नहीं कर सकता। उसी के साथ आपका बर्निंग मैकेनिज्म भी अप्लाई कर दिया गया है। बर्निंग सिस्टम कैसे काम करता है? लेस सप्लाई। बर्निंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सप्लाई, टोटल सप्लाई में से रिड्यूस करना, उस टोटल सप्लाई को खत्म करना। क्योंकि दोस्तों खत्म नहीं होगा तो स्कैरिसिटी नहीं होगी, और जब तक कमी नहीं होगी तब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी। अब इन फ्यूचर हमें टोकन के प्राइस की डिमांड बढ़ाना है तो स्कैरिसिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। स्कैरिसिटी मेंटेन तभी रह पाएगी जबकि इस टोटल सप्लाई में से बर्निंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेक्स सेल बर्निंग, यानी कि जब आप डेक्स पे बर्निंग सेल करते हैं तो 1% की बर्निंग लगती है टोटल ट्रांजेक्शन्स में से। ट्रांसफर करते हैं, अगर आप इस टोकन को ट्रांसफर करते हैं तो 0.5% का बर्निंग अप्लाई होता है।
इकोसिस्टम पेमेंट बर्निंग में 3% बर्निंग में चला जाता है। एग्जिट करते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल एग्जिट है, आप कभी भी यहाँ से अपने अमाउंट को एग्जिट कर सकते हैं, आप कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एग्जिट करना चाहती हैं तो फ्लेक्सिबल एग्जिट है। एग्जिट करने पे 25% अमाउंट आपकी जो कटेगी वो तुरंत बर्न हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज यहाँ पे एग्जिट ले लिया, उस अमाउंट का क्या होगा, वो तुरंत 25% आपकी सप्लाई में से टोटल बर्निंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बर्निंग प्रोटेक्शन क्या दिया गया है, बर्न कितना होगा। बर्न क्लोज में आपको बताया गया है हमारे पास टोटल 500 मिलियन की सप्लाई है, यानी कि 50 करोड़ की। अब सिस्टम कहता है कि जब तक 60% टोकन टोटल बर्निंग नहीं हो जाएंगे, जब तक बर्निंग टोटली चलती रहेगी, काम करती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब कब रुकेगी ये, जब रिमेनिंग 40% रह जाएगा, यानी कि सिर्फ 200 मिलियन टोकन रहेंगे, तब जाकर ये सप्लाई रुकेगी, बर्निंग रुकेगी। ठीक है, अब ये जो 200% है, 200 टोकन है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, वन सप्लाई रीच द प्रोग्राम्ड क्लोन ऑटोमेटिक बर्निंग स्टॉप, यानी कि जब ये टोटल 60% डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, बर्न हो जाएगा, तभी ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देगी, रुक जाएगा। इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, अभी मैंने आपको बताया था वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है ब्लॉकचेन उसको ये वेरीफाई करता है कि आपने उस टोकन में क्या लिखा है। अब ये कोडिंग की फॉर्म में होता है, कोडिंग आप और हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट उसको वेरीफाई करता है आपने उसमें क्या लिखा है और वो किस तरह से काम करेगा। अगर ये सारे प्रोसेस यूजर्स के बेनिफिट्स में है, यानी कि अगर यूजर्स के हित में है, उनको अगर बेनिफिट देते हैं, तो ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाइड हो सकता है, अदरवाइज वो वेरीफाइड भी नहीं हो सकता। तो ये भी जरूरी है कि किसी भी सिस्टम के वेरिफिकेशन का होना, यानी कि आपके लिए वो सिस्टम बेनिफिशियल हो। अब आप क्या करेंगे, टोकन स्नीफर पे जाके आप इसे सर्च करेंगे, वहां पे आपको स्कोरिंग देखने का मौका मिल जाएगा। टोकन स्नीफर का भी एड्रेस और इसका गो सिक्योरिटी का भी एड्रेस, दोनों आपको यहाँ पे गिवन है। बस आपको क्या करना है, पीछे मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको दिया गया, आपको वो एड्रेस वहां पे पेस्ट करना है, आपको पूरी डिटेलिंग वहां पे क्लियर हो जाएगी। कितनी सप्लाई है, कितनी ट्रांजेक्शन है, कितना कैपिंग है, हर एक चीज की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज, ट्रांसपेरेंस एंड वेरिएबल। दोस्तों, ये क्या है, अभी अगर मैं बात करती हूँ डिसेंट्रलाइजेशन की, तो हम पिछले काफी टाइम से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम करते आ रहे हैं और हम ये बात समझ सकते हैं कि जब कोई भी सिस्टम ओनर की अथॉरिटी से बाहर हो जाता है, दैट मीन्स दिस इज अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कि अब उसके ओनर का या उसके क्रिएटर का, उसके कॉन्ट्रैक्ट का, उस पर कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर, कोई भी हक नहीं होता। दैट मीन्स वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। लिक्विडिटी सिक्योर टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। लिक्विडिटी जो बर्न होती है वो कहाँ जाती है, लिक्विडिटी बर्न होकर नल एड्रेस पे चली जाती है, यानी कि ऐसे एड्रेस पे जहां से उसको रिटर्निंग नहीं है, किसी भी तरीके की रिटर्निंग नहीं है, नल एड्रेस पे टोटल चली जाती है। पब्लिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, फुल्ली विजिबल है, यानी कि पूरी डिटेलिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसे अपने पैनकेक स्वैप पे जाकर भी, टोकन स्नीफर पे जाके भी, हर जगह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पब्लिकली विजिबल है हर चीज की। अभी मैंने आपको डेस्क शेयर किया था तो आपने देखा था कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ आपको पूरी तरीके से क्लियर किया गया था। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, हम किस किस चीजों की ट्रांसपेरेंसी आपको शेयर करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ओनरशिप रिनाउंस, हमारे सिस्टम में ओनरशिप को रिनाउंस कर दिया गया है, यानी कि जब एक बार कोई सिस्टम आपका ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो जाता है, दैट मीन्स अब ओनर की अथॉरिटी खत्म और ये सिस्टम ओनरशिप अनाउंस्ड है। किसी भी ओनर्स की इस पे कोई भी अथॉरिटी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई हक नहीं है, कोई इस पे क्लेम नहीं कर सकता। अब ये ओनरशिप रिनाउंस्ड हो चुकी है। लिक्विडिटी बर्निंग है और लॉक्ड है, दोनों चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। नो मिंटिंग फंक्शन है, यानी कि इन फ्यूचर कोई भी मिंटिंग नहीं होगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड है, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो दोस्तों आप ये समझ लें, ऑडिट होने के बाद ही वो टोकन स्नीफर पे क्लियरेंस पाता है, वेरीफाई होता है, तभी 100/100 की क्लियरेंस मिलती है।
फेयर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसपेरेंट एंड ओपन सोर्स कोड है, मल्टीपल सिग्नेचर ट्रेजरी है, रियल यूटिलिटी सस्टेनेबल टोकनोमीज है। AIEF है क्या? AIEF एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है जिसको BNB स्मार्ट चेन पे बिल्ड किया गया है। BNB स्मार्ट चेन पे हमारा सिस्टम रनअप करता है। BNB स्मार्ट चेन पे होने का मतलब ये है कि ये एक क्लियरेंस वाला सिस्टम है। BNB स्मार्ट चेन पे रन कर रहा है, प्लस इसी के साथ में टोटल 6 कॉन्ट्रैक्ट की भी आपको वर्किंग में लिया गया है। हर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के साथ में हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सिस्टम कई तरीके के डिफरेंट प्रोसेस पे काम करता है, तो हर एक प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं। टोटल सब मिला के 6 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, 6 इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि मैंने आपको बता दिए BSC स्कैन पे, ये ऑल वेरीफाइड है, हर एक को आप यहाँ पे वेरीफाई कर भी सकते हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। 400 AIEF टोकन्स यानी कि 80% सप्लाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड्स में है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में है। यहाँ पे टीम एक्सेस कोई नहीं है, 0 टीम एलोकेशन है, कोई इनसाइड सप्लाई नहीं है। कम्युनिटी गवर्नेंस बाय 500 इक्वल फाउंडर मेंबर, यहाँ पे 500 फाउंडर मेंबर्स का ओपनिंग है। मींस अगर जो भी व्यक्ति यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में जो भी व्यक्ति $1000 के साथ एंटर करते हैं, अपनी आईडी एक्टिव करते हैं, दैट मीन्स वो यहाँ पे फाउंडर मेंबर है। फाउंडर मेंबर्स बनने का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी क्या है? स्टेकिंग ROI है जो कि हर 12 घंटे में मिलती है। हमारे सिस्टम का सेकंड बेस्ट पार्ट ये है, हर सिस्टम से आप जो ROI लेते हैं वो 24 घंटे में एक बार आती है। हमारा सिस्टम देता है हर 12 घंटे में, यानी कि एक दिन में 2 बार इनकम। ठीक है, लेवल इनकम आपको मिलती है एवरी 12 घंटे में, ये भी 12 घंटे में आती है, 10 लेवल्स की इनकम है। रैंक इनकम भी 12 घंटे में आती है। वीकली इनकम आती है हर 4 दिन में, इसको हम डिटेल में बात करेंगे आगे। जैसे कि स्टेकिंग कितनी आती है, 6 पैकेज है स्टेकिंग के, 6 टाइप की स्टेकिंग आप कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल पहली, जिसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, हर 12 घंटे में 0.25% की ROI आती है, यानी कि 24 घंटे में 0.50%। ठीक है, स्टैंडर्ड में 60 डेज की स्टेकिंग है। आप इस 60 डेज के लॉकिंग पीरियड में चले जाते हैं जहां से आपको 0.32% की ROI आएगी, यानी कि एक दिन में 0.64%। ग्रोथ में 120 दिन की स्टेकिंग है, पूरा एक दिन में आप 0.74% की स्टेकिंग इनकम लेते हैं। पावर में आप एंटर करते हैं, पावर की स्टेकिंग टाइमिंग है 200 डेज की, 0.44 आपका 12 आवर्स का रिटर्न है, यानी कि एक दिन में 0.88% आप अर्निंग लेते हैं। इलाइट में आपको 360 डेज की स्टेकिंग टाइमिंग रहेगा, 1% पर डे ROI आएगी। फाउंडर बॉन्ड्स में 360 डेज की स्टेकिंग में 1% का आपको रिवॉर्ड आता है, यानी कि पूरे 24 घंटे में आप 1% अर्निंग लेते हैं। अब ये जो लास्ट के 3 स्लैब है, पावर, इलाइट और फाउंडर, जिसमें स्टेकिंग टाइमिंग 200 360 डेज की है, तो यहाँ आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी आता है, यानी कि अभी तक आप पहले के 3 इनकम में कोई भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, सिर्फ आपको क्या मिलता था, आपकी ROI। लेकिन अगर आप प्लस 200 में या 200 डेज की स्टेकिंग करते हैं तो आप अपनी अमाउंट का कंपाउंडिंग बेनिफिट भी लेते हैं। लेवल इनकम की बात करें तो 10 लेवल का ये प्लान है, 10 लेवल से आपको यहाँ पे बेनिफिट आएंगे। लेवल इनकम का आपको बताया कि 10 लेवल पे आपकी टीम अपना खुद का जितना भी ROI लेगी उसमें से कुछ शेयरिंग आपको जाएगी 12.5% से 1.5% तक। पहले लेवल से $25 की स्टेकिंग, एक डायरेक्ट, यानी कि अगर आपने एक डायरेक्ट किया मीन्स आपका लेवल ओपन हो गया। 12.5% की आपको 12 घंटे में इनकम आएगी, यानी कि 25% इनकम आपको 24 घंटे में आती है। लेवल 2 से आपको जो इनकम आती है वो आती है 5% की 2 डायरेक्ट के साथ, यानी कि आपका सेल्फ स्टेकिंग $100 का, 2 डायरेक्ट 5%, यानी कि टोटल एक दिन का 10% लेवल इनकम आप लेवल सेकंड से लेते हैं। लेवल 3 से आपको 8% का शेयरिंग आता है, इसके लिए $200 की स्टेकिंग और 3 डायरेक्ट की आपको कंडीशन है। लेवल 4 से पर आवर 24 आवर्स में आप 6% का शेयरिंग लेंगे, इसके लिए $350 की स्टेकिंग, 4 डायरेक्ट आपको करना जरूरी है। लेवल 5 पे 5 लेवल से आपका लेवल 5 ओपन हो जाएगा, 5 डायरेक्ट से $500 की स्टेकिंग, और आपका जो ROI है, आपका लेवल इनकम है वो आएगा हर 24 घंटे में 5% का। लेवल 6 to 10, 6 डायरेक्ट करते हैं तो लेवल 10 ओपन हो जाते हैं। 6 to 10 लेवल के लिए $1000 की स्टेकिंग है, 6 डायरेक्ट की कंडीशन से 10 लेवल अनलॉक हो जाएंगे, एक दिन में 3% का आपको बेनिफिट आएगा,
यानी कि $1000 पे आपको जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका आपको 3% का शेयरिंग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इनकम है रैंक। लेवल इनकम को अगर हम और भी डिटेल में बात करें तो सबसे पहला एक डायरेक्ट करेंगे, एक लेवल ओपन हो जाएगा। दो डायरेक्ट करेंगे, दो लेवल ओपन हो जाएगा। हर 12 घंटे में आपको इनकम आएगी, यानी कि लेवल इनकम भी आएगा, क्योंकि आपके लेवल्स वाइज भी जितने भी यूजर्स हैं उनको ROI 12 घंटे में जाएगा, तो आपको भी लेवल कमीशन भी 12 घंटे में मिलेगा। बिल्ड एंड ग्रो योर नेटवर्क। जितना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा उतना मल्टीपल रेफरल लेवल्स आप यहाँ पे ओपन करते जाएंगे, उतनी बड़ी इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। एक डायरेक्ट रेफरल से आप अपनी बिग मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टेकिंग के साथ आप अपनी टीम को एक्टिव कर सकते हैं। ऑल रिवॉर्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोमेटिकली, कोई मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं है। नेटवर्क रिवॉर्ड आर सब्जेक्ट टू द प्लेटफॉर्म अर्निंग इन लिमिटेड while staking reward continuously encrypted. Staking ROI has no earning capping. इस पे कोई अर्निंग कैपिंग नहीं है कि आप एक दिन में कितना कमा सकते हैं, हर 12 घंटे में आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। रैंक आपकी 10 है। हर रैंक को क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है, जैसे कि R1 के लिए आपको करना है 10 डायरेक्ट, मिनिमम स्टेकिंग $1000 की, आपको मिलता है टोटल टीम अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं $7000 का बिजनेस टोटल टीम से, तो आपको जो ये रैंक इनकम आती है वो आती है 5%। R2 के लिए 20 डायरेक्ट, 2000 की मिनिमम स्टेकिंग और टोटल टीम से $20,000, तो आपको 10% की शेयरिंग आती है। R3 पे 25 डायरेक्ट की कंडीशन है, $3500 की मिनिमम स्टेकिंग है और 55,000 का टोटल टीम बिजनेस काउंट होने पर आपको 25% का शेयरिंग मिलता है। R4 पे 30 डायरेक्ट, $5500 का बिजनेस टीम से $1,40,000 का बिजनेस, तो आपको 35% की शेयरिंग मिलती है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप मिनिमम 5% से लेकर मैक्सिमम 95% तक का आप अर्निंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी टीम पे हैं, कौन से आप रैंक को क्वालिफाई कर रहे हैं, कौन सी रैंक पे आप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 95% तक का इनकम अचीव कर सकते हैं। रैंक इनकम के लिए क्या क्राइटेरिया है? अर्न ओनली द परसेंटेज डिफरेंशियल, क्योंकि ये इनकम जो है कि डिफरेंशियल इनकम है। डिफरेंशियल इनकम का मतलब क्या होता है दोस्तों? रैंक अचीव कर रहे हैं आपकी, अगर मान लीजिए आप रैंक 4 पे हैं, आपके रैंक 4 पे आपको जो शेयरिंग आती है वो आती है 35% की, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी टीम से R1 क्वालिफाई कर लेता है तो उसको 5% चला जाएगा और 30% जो अमाउंट बचेगा वो आपको मिलेगा। अगर इसी तरीके से किसी ने R2 क्वालिफाई कर लिया तो 10% उसको चला जाएगा, रिमेनिंग जो बचेगा वो आपको मिलेगा R4 पे। इसी तरीके से ये डिफरेंशियल इनकम की तरह काम करेगा। पावर लैग इज एग्जीक्यूटेड, ये कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। योर पावर लैग इज द ब्रंच, यानी कि एक पावर है ये आपके बिजनेस को हाई वॉल्यूम प्रोवाइड कराती है। वंस अचीव योर रैंक इज परमानेंट, अगर आपकी कोई रैंक परमानेंट हो गई है, आप अगर R4 पे हैं, R4 पे कोई व्यक्ति यहाँ पे एग्जिट कर जाता है, आपका टीम बिजनेस इस पे इफेक्ट होता है, तो आपकी रैंक सेम रहेगी, रैंक आपकी सेम रहेगी, लेकिन जो आपका रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड आपका पॉज हो जाएगा। R4 पे आप 35% ले रहे थे, मान लीजिए कोई क्राइटेरिया आपका अचीव नहीं हुआ, आपकी इनकम टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कम हो गया, इस कंडीशन में आपकी रैंक जो है R4 वो तो परमानेंट रहेगी, लेकिन 35% जो रिवॉर्ड है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ऑल क्वालिफाइड रिवॉर्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोमेटिकली, जो हर 12 घंटे में आपको मिलेंगे। वीकली रिवॉर्ड्स कैसे काम करते हैं? वीकली रिवॉर्ड में टोटल 13 स्लैब है। ये इनकम आपको लॉन्ग टर्म के लिए आती है, हर 4 दिन में 5% से लेकर $5 से लेकर $20,000 तक आप इसे ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप 13 में से कौन से स्लैब पे हैं। ठीक है, हर स्लैब का आपको यहाँ पे लिमिटेशन दिया गया है। रिवॉर्ड हर 4 दिन में कितने आएंगे, $5 से लेकर $250 तक, वो भी आपको बताया गया है। 13 स्लैब है, कितना अचीव करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वीकली इनकम कैसे मिलेगी? हर 4 दिन में सेटलमेंट है। ठीक है, बिजनेस का रूल जो है वो 40-30-30 का है। 40% आपकी पावर लैग से, 30% वीकर लैग से, रिमेनिंग आपका 30% अदर लैग से, 40% और क्वालिफाइंग वैल्यू। ठीक है, बैलेंस मोर रिवॉर्ड, बिल्ड वाइल्ड नेटवर्क, जितना ज्यादा आप यहाँ पे वाइल्ड नेटवर्क क्रिएट करेंगे उससे इनकम आएगी, नॉट अ सिंगल लैग। वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड, अनयूज वॉल्यूम नेवर एक्सपायर,
अगर आपका कोई वॉल्यूम यहाँ पे यूज नहीं हुआ है तो वो एक्सपायर नहीं होगा। नो टाइम प्रेशर, कोई भी टाइम प्रेशर भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 5% से $5 से लेकर $20,000 तक आप यहाँ पे अचीवमेंट कर सकते हैं। अब बारी है आपके रोड मैप की। रोड मैप में हमारे 4 फेज हैं। हर फेज में आपको क्लैरिटी यही बताई गई है कि हम आने वाले टाइम में किस किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करने वाले हैं, हमारे बिजनेस की आगे क्या प्लानिंग है। तो ये सारी क्लैरिटी आपको यहाँ पे दी गई है ताकि आप में से कोई भी व्यक्ति किसी भी डाउट के साथ आगे ना बढ़े। इसमें आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बताया गया कि हम यहाँ पे फर्स्ट फेज में चल रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ हमारा फोकस है अभी फाउंडेशन बिल्ड करने का, फाउंडर मेंबर्स को कनेक्ट करने का, अपने सिस्टम को लॉन्च करने का, क्योंकि अभी ये सिस्टम प्री लॉन्चिंग फेज में है। इकोसिस्टम ग्रोथ की बात करें तो सेकंड फेज में हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो इसी पे रहेगा, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकें, अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकें, लोगों को, अपनी वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी को, क्योंकि आज जितने भी डेक्स के यूजर्स हैं वो सब हमारी कम्युनिटी है, वो सब हमारे लोग हैं। तो हमारे पास आज भी एक बिग कम्युनिटी है, जितने भी यूजर्स आज भी कनेक्टेड हैं डेक्स पे, उन सब के लिए सिस्टम अवेलेबल है। नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छी मात्रा में लोग डेक्स से कनेक्टेड है। आज कोई ना कोई डिजिटल वॉलेट का यूज कर ही रहा है, ठीक है। थर्ड फेज जहां पे यूटिलिटी एक्सपेंशन आपको दिया गया है, जैसे कि हम गेमिंग AFI कंट्रोल्ड होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट गियर होंगे, ब्लॉकचेन नेटवर्क होगा, AI चिप्स का यूज होगा। फोर्थ फेज में गवर्नेंस शील्ड मिलने वाली है, ग्लोबल नेटवर्क होगा, डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया जाएगा, इसका आइकॉन होगा, और इन्फिनिटी ग्रोथ सिंबल्स भी आपको यहाँ पे फोर्थ फेज में देखने के लिए मिलेगा। तो ये थे हमारा पूरा सिस्टम, उसकी पूरी प्रेजेंटेशन आप सबके लिए। अब मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं जो वेट कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको शेयर की, तो अब आप इस सिस्टम के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी आपके डाउट है, तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में आकाश सर को। आकाश सर, अगर आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप हैंड रेज करें। ओके, यस सर, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर है, प्लीज कंटिन्यू। डियर लीडर्स, मेरा नाम आकाश है और मैं प्रॉपरली जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। AIEF को स्टार्ट करने से पहले मैंने और भी काफी सिस्टम देखे थे और काफी जगह पहले काम भी किया था, लेकिन अदर जो कॉन्सेप्ट थे पहले जब हम काम किया करते थे उनमें एक साइड आती थी और साइड पे काम होता था, जब उनका ओनर था जब चाहे बंद कर देता था। फिर हमने सर्च किया कोई डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जिसका कोई मालिक ना हो। तो और भी मार्केट में जो प्रोजेक्ट चले हुए हैं, जैसे LGNS चला हुआ है, इन्फिनिटी के नाम से चला हुआ है, वो प्रोजेक्ट भी हमने देखे। टेक्नोलॉजी वाइज उनको सर्च भी किया, उनको देखा तो किसी में लिक्विडिटी लॉक नहीं है, तो किसी में जो इनकी ओनरशिप री अनाउंस नहीं है, तो किसी प्रोजेक्ट में कुछ कमियां थी, जैसे उनके टोकन की सप्लाई फिक्स नहीं थी। लेकिन जब हमने AIEF को देखा तो इसमें हमें वो सारी चीजें मिली जो एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। इसकी ओनरशिप भी हमें री अनाउंस मिली, इसके टोकन की जो सप्लाई है वो भी फिक्स थी, और इसकी जो LP है वो भी बर्न है। तो इसका मालिक इसकी लिक्विडिटी भी नहीं निकाल सकता। जो PancakeSwap पे इसकी लिक्विडिटी है तो उसके साथ भी इसके क्रिएटर वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो देखा, स्टार्ट किया और आज बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट यहाँ मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में है वीना शेखावत जी। आपको मैं अनम्यूट होने की परमिशन दे रही हूँ मैम, प्लीज कंटिन्यू करें आप। वानी शेखावत जी, प्लीज आप खुद को अनम्यूट कर सकती हैं। थैंक यू मैम। क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, मुझे इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने का मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। सो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम वानी शेखावत है, मैं अजमेर से बिलोंग करती हूँ।
तो दोस्तों AIF के बारे में मेरे को थोड़े टाइम पहले ही पता चला था। वैसे तो मैं 2-3 महीने से कोई अच्छा प्रोजेक्ट सर्च कर रही थी, बट जब मुझे AIF के बारे में पता चला, मेरे को एक टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा इसके बारे में पता चला था, तब मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन करा और मैंने धीरे धीरे इसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी स्टार्ट करी। फिर जब दोस्तों 1 जून को ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था, तब मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया था और मेरे को काफी अच्छा यहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है। और दोस्तों मैं बात करूँ कि मेरे को इस प्रोजेक्ट में कुछ चीजें हैं जो कि और जो अदर प्रोजेक्ट मार्केट में चले हुए हैं, उनसे जो सबसे बेहतरीन मुझे चीजें लगी थी उनमें से कुछ है, जैसे कि इसकी जो ओनरशिप है दोस्तों वो री अनाउंस है। उसके अलावा इसकी टोकन की जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड है। और दोस्तों जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1 जून को, तो उस टाइम पे इसके टोकन की जो रेट थी, जो प्राइस थी, वो $0.02 के समथिंग थी, जो कि अभी इंक्रीज होकर $0.09 हो गई है। तो दोस्तों इतने ही टाइम में जब मतलब इतना अच्छा इसमें अपने को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो आने वाले टाइम में भी इसमें अपने को बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और दोस्तों बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया तो आप एक बहुत ही बेहतरीन लेवल पे जाने वाले हो, बहुत अच्छी इनकम आप यहाँ से अर्न करने वाले हो। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम मुझे इन्वाइट करने के लिए। आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे बीच में है अजय शर्मा सर। अजय शर्मा जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपना हैंड रेज करें। ओके, प्लीज आपको होस्ट हैं, प्लीज इनवाइट सर। अजय शर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, शायद किसी कारणवश सर हमारे बीच में नहीं है। नेक्स्ट मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगी रोहन सर को। रोहन सर, अगर आप ओके, आपका भी हैंड रेज है, मैं आपको अनम्यूट होने का परमिशन दे रही हूँ। प्लीज सर आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। ग्रेट, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मैम। प्लान को आपने और AIEF टोकन को आपने बहुत अच्छे से समझाया है, और मेरी टीम में बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था कि भाई ये हम चेक ही कर रहे थे कि कैसा प्लान हमारे सामने आने वाला है और कैसे हम लोग यहाँ से पैसा बनाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, और मैम आप भी जानते हो तो कि जो नेटवर्क में जो इनकम आती है उसका तो कोई मुकाबला नहीं होता है। और 5 साल से हम लोग यही देख पा रहे हैं कि कभी शॉर्ट टर्म में कंपनियां बंद हो जाती हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी ग्लिच आ जाता है, कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन वेरी फर्स्ट टाइम इस सिस्टम को, AIEF को प्योरली चेक करने के बाद मैंने इसको ज्वाइन किया है। डिप्लॉय ये टोकन हुआ था, मेरी पूरी मतलब जो है इसमें एग्जामिनेशन रही हुई है, मैं इसको चेक भी करता रहा हूँ। ये डिप्लॉय हुआ 1 जून को, और उसके बाद हमने इसमें काम स्टार्ट किया वेरी इनिशियल स्टेज से। लेकिन दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि उसके बाद हमारे साथ हम जो टीमें हमारे साथ जुड़ी हैं वो सारी की सारी हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को, जैसा कि मैम ने जूम सेशन में लाइव हमें चेक करवा के दिखवाई है, तो उसको एग्जामाइन करके उसको जो कि डेस्क पे है, हर एक चीज डेस्क पे है, तो वहां पे हमने भी एग्जामाइन किया और वही चीजें हमें भी यहाँ पे जूम सेशन में देखने को मिली है। तो उसके बाद 100% हम लोग जो है सिक्योर हो गए, सेटिस्फाई हुए और काम स्टार्ट कर दिया। तो हालांकि अभी तो देखा जाए तो आज 12 जून है, 1 जून को ये स्टार्ट हुआ था, तो हर दिन इसने ₹1 का ग्रोथ किया। इंडियन करेंसी की अगर मैं बात करूं तो टोकन ने हर दिन ग्रोथ करी है। इसकी लिक्विडिटी जो है वो हर दिन ग्रो अप हुई है। चीजें इसमें जो है हर टाइम पॉजिटिव रही है। तो जिस तरीके से मैंने आपके सामने चेक किया है, मैंने पर्सनली चेक किया है, मैंने पर्सनली हम सब लोगों के सामने मतलब जो है ये चेक करवाया है, चीजों को दिखाया है, तो उस तरीके से अगर अपना मतलब ये लगता है कि यहाँ से हम लोग बहुत बड़े लेवल का एक इन द सेंस मान लो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग सेटअप कर सकते हैं, तो केवल और केवल AIEF के साथ ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम का मतलब अभी देखो, जब मैंने वेरी फर्स्ट डे इसमें एक बार टेकिंग किया था तो वो थी रेट ₹2। आज आपको ₹10 का एक टोकन मिलेगा। तो जिसको भी जैसे भी काम करना है, बड़े लेवल की सोच के साथ अगर आना चाहता है, तो AIEF एक बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए होने वाला है। तो मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि
इनिशियल स्टेज में आपके साथ ये प्रोजेक्ट है। इनिशियल स्टेज में जो भी मतलब जो अपने आप को स्टेबल कर लेता है वो एक बड़ी इनकम का हकदार बन जाता है। तो थैंक यू वेरी मच मैम। सेम बात यही कहना चाहूंगा कि चीजें बिल्कुल पॉजिटिव हैं। चेक करो, किसी की कहने से या मेरे कहने से मत आओ, लेकिन अपना मतलब जो है सेंस यूज करो। डेक्स स्कैनर पे जाओ, बीएससी स्कैन पे चेक करो, क्या ये अपने आप को लॉजिकली ये टोकन अपने आप को स्टेबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितनी इसने ग्रोथ करी है, कितने इसके मतलब जो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, कितने वेरीफाइड है कि नहीं है। ये सारी की सारी चीज चेक करने के बाद ही इस सिस्टम के साथ आप ज्वाइन करो सर। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच सर। एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, प्रीशियस टाइम निकाल कर यहाँ आने के लिए। फ्रेंड्स, आप में से सभी मेंबर्स ऑलरेडी आप लोगों ने सुना, 960 मेंबर्स जो कंटिन्यूसली हमारे साथ बने हुए हैं, सुन रहे हैं, इसकी डेप्थ नॉलेज ले रहे हैं। दोस्तों, AIEF अपने पूरे प्रोटोकॉल की जानकारी, क्योंकि आज से पहले अगर आपने किसी भी सिस्टम पे काम किया है तो बताइए आपने कितने लोगों ने चेक किया है उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, उसका नल एड्रेस, कितने लोगों ने चेक किया है। लेकिन यहाँ पूरी क्लैरिटी, पूरी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाती हैं। मींस आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं। अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में आप कोई इतिहास बनाना चाहते हैं तो कोई एक ऐसे राइट कॉन्सेप्ट के साथ आपको जुड़ना होगा जहां आप और आपकी पूरी टीम बेनिफिशियल बन सके, लॉन्ग टर्म तक आप अर्निंग कर सके, आपका एक स्टेटस मेंटेन